तो यस बच्चों, हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन 11. ये चैप्टर में और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो नॉर्मली अपने जो ए बी सी वो दो है ना, ए टू बी, बी टू सी, वैसे वाले रिएक्शंस इसमें बहुत आते हैं. बिकॉज ये चैप्टर का ना थोड़ा लेंथ वास्ट है और इसमें काफ़ी जो इसके पहले के दो है ना, जो अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल फिनॉल, पुराने दो जो हमने कर लिए, उसके काफ़ी सारे रिएक्शन रिपीट भी होते हैं. तो इसलिए ना इसमें ये जो चेन ऑफ रिएक्शंस ए टू बी, बी टू सी वाला, ऐसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एल्डिहाइड कीटोन में. ठीक है ना. तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट करना कि जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल रिएक्टेंट्स वाले जो बनते हैं. यहाँ पे वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड डी. पहले उसने बोला साइक्लोहेक्सीन लिया, उसमें HBr लगाया. साइक्लोहेक्सीन में HBr आपने लगा दिया. उसके बाद वो बोल रहा है आपका KCN. ओके, KCN लगाया, ठीक है. उसके बाद उसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया, दैट इज ऑल्सो फाइन. और उसके बाद रेड फॉस्फोरस पे उसका विद ब्रोमीन रिएक्शन किया. ठीक है, सिंपल, फेयरली सिंपल. चलो करके देखते हैं. अगेन इसका जो सॉल्यूशन ऑनलाइन दिया वो रॉन्ग है, प्लीज़ ध्यान से एक बार देख लेना. ठीक है, आपको ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली मिलेगा, बट कुछ जगहों पे वो मिसप्रिंट हुआ है, मैंने चेक कर लिया है. आप एक बार देख लेना ध्यान से. ठीक है. ये आपका साइक्लोहेक्सीन, दिस इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट. आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है. थोड़ा जूम कर देते हैं, इफ नॉट दिस इज बेटर आई गेस. यस, नाउ दैट इज बेटर, है ना. साइक्लोहेक्सीन है मेरे पास. अब उसका HBr के साथ रिएक्शन, तो एनीथिंग एनी एल्कीन विद HBr क्या होगा बच्चों. पहले तो अपन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को यानी कि पाई बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू H और Br को जोड़ो. ऐसा करते हैं ना अपन, पाई बॉन्ड को हटाएंगे और H और Br को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे. यानी कि आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा. देखो, पाई बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू H और Br को जोड़ो. ठीक है. अब H तो मुझे वैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है कि भाई H हो गया. तो क्या आ गया यहाँ पे Br. क्या ये समझ में आया सबको. सिंपल है ना. ठीक है. उसके बाद आता है KCN. जब अल्काइल हैलाइड, ये साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, इसका जब आप KCN के साथ रिएक्शन करते हो तो Br माइनस जाएगा और CN माइनस आएगा. ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ बच्चों. बोलो हाँ कि ना. इजी. कैसे, अगर KCN के साथ रिएक्शन, अगर AgCN के साथ करते तो NC आता ना, है ना. ये हमने किया हुआ है HDA में, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स लिखे थे, उसमें ये लिखा हुआ है साइनाइड. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़. ये नोट करके रखना. अगर आपके पास साइनाइड है, क्या है, RCN, अल्काइल साइनाइड, ऑन हाइड्रोलिसिस. क्या मैंने बोला, अल्काइल साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. सीधा सीधा अल्काइल साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करो, क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक. यानी कि दैट इज जस्ट रिप्लेस CN विद, किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, COH ग्रुप से. मतलब कार्बन नंबर सेम रहेगा, सिर्फ CN हटाओ, COH लगाओ. ठीक है, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए. तो ये क्या हो गया, CN हटा के क्या लगाना है, COOH. यानी कि यहां तक तो आपका क्लियर हुआ, COH यहां तक लग गया. ये क्या था आपका, ये था C. अब ये जो C है आपका प्रोडक्ट C जो है, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस इन ब्रोमीन. It's going to react with red phosphorus in bromine. Now what is red phosphorus in bromine here? PBr3. Red phosphorus in bromine is what? PBr3. तो ये जो एसिड ग्रुप है, ये जो एसिड ग्रुप है, इसके अल्फा पोजीशन पे, एसिड ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे
क्या लग जाएगा बच्चों, ब्रोमीन। अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेरी पॉपुलर नेम है ना, वेरी वेरी पॉपुलर नेम। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की। बट अपन हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की थोड़ी बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, HVZ। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं अपन, HVZ। व्हाट इज HVZ? इट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका होता क्या है इसमें कि भाई जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और मतलब एक कंपाउंड में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, उस कंपाउंड को आप PCl3 PBr3 के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लग जाता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ पहले, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है COH, एवरीबडी कैन सी दिस, यस। तो ये वाला कार्बन आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, यस बच्चों, बोलो हाँ कि ना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको जगह बनाने के लिए, प्लीज देखो। एवरीबडी विद मी सो फार? जो रेड कलर के डॉट से मैंने किया वो आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन के ऊपर मैंने क्या लगाना है, ब्रोमीन। तो यानी कि इस यहाँ पर इस पोजीशन पे मेरा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो क्या आ गया आंसर बताओ, नॉट सॉरी नॉट दैट पोजीशन, क्या करो, ठीक है। C≡COOH ना, उसके बाजू वाले कार्बन, क्या करो, सॉरी, यस, दैट इज योर bromine on the next carbon, just next to the functional group, that is your Br group, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा मत बोलना, यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा क्यों नहीं बोलेंगे बताओ, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा अरोमेटिक सिस्टम्स में आता है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, अरोमेटिक सिस्टम नहीं है। यस, दिस इज बीटा पोजिशन, सॉरी। नॉर्मली हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की में अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर एलिफैटिक होता तो क्या होता, अगर एलिफैटिक होता तो क्या बनता, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉर्मली अगर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो अल्फा पोजीशन पे होता है, यहाँ पर साइक्लिक है, यहाँ पर बीटा पोजीशन पे जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन यहाँ पर बहुत लंबा है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहला रिएक्शन क्या था बताओ, एल्कीन प्लस HBr। कौन सा रूल लगाया मैंने, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ? ऑफ कोर्स दोनों नहीं लगाया क्योंकि सिमेट्रिकल है, देखो ध्यान से, ये भी CH है, ये भी CH है, सिमेट्रिकल था बॉस। मैंने आपको ट्रिक क्वेश्चन पूछा अभी, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लगाओ, ठीक है। Br के बाद इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा। अगर हम टेक्निकली आंसर करेंगे तो हमको मार्कोनिकॉफ बोलना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं था एरो पे, बट यहाँ पर इट डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज सिमेट्रिकल अल्कीन था बच्चों, है ना। तो यहाँ तो आपने मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से एक्चुअली यहाँ पर सिंपल एडिशन कर दिया आपने, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, HBr ऐड किया, चलो वो हो गया। KCN के साथ आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी कि Br माइनस गया, CN माइनस आया। फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया, ये ना एसिडिक मीडियम में उसका हाइड्रोलिसिस, देखो एरो पे H3O प्लस दिया है, क्या आप देख सकते हैं, ये वाला एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाँ वो किया। और उसके बाद उसका रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस इन वाटर, ऑफ कोर्स रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन इन वाटर, दैट इज गिविंग यू सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन ऑन द बीटा पोजिशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डायरेक्ट। चलो, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके जेई में रिपीट वो लोग ने किया है, ठीक है, पूछा है पहले CET में, उसके बाद अभी हाल ही में ये जेई में भी वो लोग ने रिपीट किया हुआ मेंस में, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 12th का आंसर, लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सब लोग अपने स्क्रीन पे। बेंजीन की रिंग है, बीच में सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ पर OH है, NH2 है, यहाँ पर COH है। अच्छा, इन सब में प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है बच्चों, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी वाला कौन है ग्रुप, ऑब्वियसली एसिड है। तो नंबर 1 किसको मिलना चाहिए,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कोर्स। एक बार कार्बोक्सिलिक को 1 मिल गया तो नंबरिंग 1 2 3 4, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया यार, इजी हो गया ये। 2 पे क्या लगा है अमाइनो, 4 पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी, देख लो आंसर आ गया बच्चों, बेंजोइक एसिड ऑप्शन। इसमें क्या जानने की जरूरत थी, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे नंबर पहला कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको मालूम है। इजी क्वेश्चन, 12th का आंसर ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? फिनॉल तो हो ही नहीं सकता, सी तो हो ही नहीं सकता, एनिलीन तो हो ही नहीं सकता, तो बच्चा आपके पास सिर्फ ए और बी में से ही देखना था। पोजीशन आपने काउंट कर ली या लोएस्ट सम रूल भी लगा लिया तो भी आपका सीधा आंसर आ जाता है 12th का ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वाला देखना, RCN+2H SnCl2 इन डाइल्यूट HCl। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, समझना जरा, ठीक है। हमने अमाइंस चैप्टर किया था इसके पहले, वहां पर हमने साइनाइड का रिडक्शन किया था। किसका रिडक्शन? साइनाइड का रिडक्शन। ध्यान से सुनना जरा बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। RCN अल्काइल साइनाइड, ठीक है बच्चों। अल्काइल साइनाइड के मैं 3 अलग अलग रिएक्शन आपको लिख के बताता हूं, तीनों केस में क्या शॉर्टकट्स अप्लाई करने आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड के हर जगह 2 स्टेप में रिएक्शन कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं पहले तो ये समझ लो, क्या कर रहा हूं मैं, अल्काइल साइनाइड के 3 अलग अलग रिएक्शन कर रहा हूं एंड ईच ऑफ द रिएक्शंस विल बी डन इन 2 स्टेप्स। क्या ये दिमाग में जा रहा है? ईच ऑफ द रिएक्शंस विल बी डन इन 2 स्टेप्स। अब ये है ना आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग चैप्टर्स में दिया है, आई एम कंबाइनिंग एवरीथिंग एंड गिविंग यू वन बेसिक नॉलेज, ठीक है। वन रिएक्शन इज गिवन इन एसिड्स, वन इज गिवन इन एल्डिहाइड्स, वन पार्ट एंड वन पार्ट इज गिवन इन अमाइंस, बट अपन कंबाइन कर लेते हैं। देखो साइनाइड को अगर मैं फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस करूं, क्या करूं, रिड्यूस करूं, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करूं। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करूं तो मेरा बन जाता है एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? अब ये मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझो। मैं यहां लिख देता हूं इस तरह से, साइनाइड को फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाता है, क्या बनता है बच्चों, RCHO, यानी कि एल्डिहाइड बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब क्यों और कैसे समझते हैं। रिड्यूस कैसा करना है, यूजिंग टिन प्लस HCl कॉम्बिनेशन, यूजिंग टिन प्लस HCl कॉम्बिनेशन। अब आप बोलोगे कैसे टिन प्लस HCl? भाई मेटल प्लस एसिड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बचपन से बता रहा हूं ना ये तो। क्या ये SnCl2 इन HCl, टिन इन HCl बेसिकली अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों? तो पहले आपने रिड्यूस किया, बाद में हाइड्रोलाइज कर दिया, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एवरीबॉडी विद मी सो फार? फर्स्ट स्टेप में रिड्यूस किया, सेकेंड स्टेप में भी रिड्यूस किया, मतलब डबल रिडक्शन किया बच्चों। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप दोनों में क्या किया, डबल रिडक्शन किया, तो क्या बनता है, तो बनता है RCH2NH2। ये हम लोग अमाइंस चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, याद करो। क्या यूज करके रिडक्शन किया था, सोडियम इन इथेनॉल, नाम क्या बोला था, मेंडियस रिडक्शन। अभी किया हमने पिछले सेशन, मतलब पिछले चैप्टर में सोडियम इन इथेनॉल यूज किया था, तो उसको क्या बोला था, याद है, मेंडियस रिडक्शन बोला था। एवरीबॉडी गॉट दिस? तो साइनाइड का 2 बार रिडक्शन किया तो अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन। एक बार रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। और 2 बार हाइड्रोलिसिस किया बैक टू बैक तो क्या बनता है बच्चों, एसिड। क्या बनता है, एसिड। यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? साइनाइड को डबल रिडक्शन किया तो अमाइन, रिडक्शन हाइड्रोलिसिस किया तो एल्डिहाइड, और हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड इन एसिडिक मीडियम। बाय द वे दिस इज इन H+, दिस इज इन एसिडिक मीडियम, ठीक है।
है ना। यह रिडक्शन यूजिंग सोडियम इन इथेनॉल, इसको हम लोगों ने बोला मेंडियस रिडक्शन। क्या बोला, क्या बोला इसको, मेंडियस रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यूज किया था Na+C2H5OH। एवरीबडी यस और नो। देखो ध्यान से, तीनों चैप्टर के कंबाइंड फंडे बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आएगा, रिएक्शन देख के आंसर आ जाएगा तब समझ में आएगा। अच्छा, पहले रिड्यूस करके फिर हाइड्रोलाइज कर दिया। क्या बोला मैंने, पहले रिड्यूस करके बाद में हाइड्रोलाइज कर दिया और उससे अल्डिहाइड बनाया, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट में हाइड्रोलाइज किया हो तो पता ही है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड। अब क्वेश्चन 13 को देखो, आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या बच्चों बताओ। साइनाइड लिया, पहले रिड्यूस किया, सेकेंड स्टेप में एसिड में हाइड्रोलाइज किया, वाटर डाला ना H3O+ मतलब हाइड्रोलिसिस किया, राइट। क्या बना, एल्डिहाइड। नाम बता दो, आंसर बता दो। ऑप्शन बी स्टीफन रिएक्शन। क्या ये सबके भेजे में बात चली गई। अमाइंस में उसने हम लोगों को सेम चीज पूछा था, अगर आपको याद हो हमने सॉल्व किया है। अमाइंस में उसने सेम चीज पूछा था कि भाई साइनाइड प्लस समथिंग गिव्स प्राइमरी अमाइन, व्हाट इज दैट समथिंग, दैट समथिंग वाज सोडियम इन इथेनॉल एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन वाज मेंडियस रिडक्शन, है कि नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सुबह आज सॉल्व किया था इनफैक्ट ड्राई आइस वाला क्वेश्चन, कि भाई आप एसिड बना सकते हो, वो एक था ग्रिग्नार्ड के साथ, और दूसरा मैंने कहा था कि एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस, सॉरी साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग एसिड। साइनाइड के बारे में ये पूरा पिक्चर सबको समझ में आया मैंने क्या बोला। ये किसी बुक में ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, 3 अलग अलग चैप्टर का रिएक्शन मिला के बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, पर ये बहुत काम की चीज है। आंसर क्या आ गया आपका 30। मुझे बताओ, मैंने आपको बाकी सारे सिखाए हैं क्या। ईटार्ड रिएक्शन आज ही अभी बताया था, क्वेश्चन 10 में देखो, जब मिथाइल बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बना रहे हो तो उसको ईटार्ड बोलते हैं। हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की अभी बताया आपको, हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की क्या बोला था, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था। और वॉल्सकीमेन भी हमने अमाइंस में पिछले चैप्टर में किया हुआ है कि नहीं। तो आंसर आ गया बी, दैट इज स्टीफन रिडक्शन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। Once you get these ideas and shortcuts, it's very, very simple. Order of reactivity of aldehydes and ketones toward hydrogen cyanide is. तो भाई aldehyde और कीटोन जो है ये दोनों, पहली बात तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स रिएक्ट करते हैं, दैट इज ट्रू। एंड ऑलवेज aldehyde और कीटोन की अगर मैं कभी भी रिएक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर एक फंडा आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस। हाउ टू डिसाइड रिएक्टिविटी, ऐसा लिखो आप, how to decide reactivity of aldehydes या ketones, how to decide reactivity of aldehydes ketones। तो आपको C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनिल के साथ चाहिए, तो आजू बाजू में छोटे ग्रुप रहेंगे, आजू बाजू में अगर छोटे ग्रुप रहेंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी, थोड़ा लॉजिकली सोचो और बताओ। क्या पूछा मैंने, अगर कार्बोनिल के दोनों साइड पे छोटे ग्रुप रहेंगे तो इसका रिएक्टिविटी अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। वॉट एवर वॉन्ट्स टू कम एंड अटैक द कार्बोनिल, सपोज मेरे को इधर HCN चाहिए, ठीक है, दिस H वॉन्ट्स टू कम एंड अटैक द ऑक्सीजन। अगर यहां पर छोटे ग्रुप है तो अटैक आसानी से होगा कि नहीं, होगा, सीधी बात है। सपोज यहां पे बल्कि ग्रुप रहते थे बच्चों, सपोज यहां पर बल्कि ग्रुप रहते थे सपोज, तो क्या होता बताओ, ये अटैक हिंडर होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। याद आया सबको, हमने किया ये अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बल्कि ग्रुप्स गिव स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो बल्कि ग्रुप्स क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या करते हैं, उसको अटैक करने का अलाउ नहीं करते स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करके। देयरफॉर बल्कि ग्रुप्स रिड्यूस द रिएक्टिविटी और डिक्रीज द रिएक्टिविटी। बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज द रिएक्टिविटी। क्या ये बात सही है।
तो अब मुझे आप आंसर बहुत ही आसानी से बता सकते हो। ऑप्शन ए बी सी डी को ध्यान से देखो तो मुझे क्या ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है कि फॉर्मेल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड विल बी मोस्ट रिएक्टिव, हाँ कि ना? ऑलवेज। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन की अगर पूरी लिस्ट कभी भी आप लिखोगे ना तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा सबसे नंबर 1 पे रहेगा बच्चों। सही है। सेम वे अगर मैं एसिड्स में आपको पूछूं तो क्या बोल सकते हो? फॉर्मिक एसिड सबसे रिएक्टिव रहेगा, बोलो हाँ कि ना? तो HCHO सबसे रिएक्टिव, फिर एक बल्की ग्रुप रहेगा तो चलेगा, और फिर उसके बाद 2 बल्की ग्रुप यानी कि CH3 CO CH3। क्या ये बात सबके भेजे में चली गई? बोलो हाँ कि ना? सिंपल है ना? तो आंसर क्या आया? ऑप्शन डी आ गया, देख लेना। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना वो भयंकर रिएक्टिव है, दोनों साइड हाइड्रोजन है ना यार, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट ही नहीं कर रहे, किसी को रोक ही नहीं पा रहे वो। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऐसे, मतलब कि आप समझ लो कि सलमान खान का बॉडीगार्ड नवाजुद्दीन को रखा हुआ है, कोई भी आके सलमान को टपली मार के चला जा रहा है, बचा नहीं पा रहे नवाजुद्दीन, है ना? तो ऐसा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ होता क्या है कि भाई C डबल बॉन्ड O है और ये H और ये H, ऐसा है ना? तो ये जो H और H है ये क्या ही बचा लेंगे, क्या ही स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर लेंगे, ये चिंटू मिंटू तो है ये। उल्टा ये तो बहुत खुश है कि आओ भाई रिएक्ट करो, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड जो भयंकर रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ओके, 15 क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करना। क्यों स्टार मार्क करना? मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में अल्डोल के बारे में बताया था, याद है सबको? अल्डोल के बारे में क्या बोला था? अल्फा कार्बन कार्बोनिल के ऑक्सीजन को अटैक करता है, ये बोला था ना, AC। तो अल्डोल का एक भाई भी है, कौन है? कैनिजारो। तो ये स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अल्डोल और कैनिजारो की डिफरेंस समझाऊंगा। जिनको मैंने थियरी में ये चैप्टर पढ़ाया था उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि पूरा डिटेल में किया था हमने, एक पूरा लेक्चर लेके आराम से, है ना? क्या रिएक्शन थे? अल्डोल और कैनिजारो, है ना बच्चों? अल्डोल और कैनिजारो। रिक्वायरमेंट क्या थी, कंडीशन क्या थी बताओ? अल्डोल के लिए क्या चाहिए था? अल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगा, बोलो हाँ कि ना? फिर से समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला? अभी इसके पहले वाले सेशन में भी करवाया था रिएक्शन एसीटोन का, है ना? वहां पे बोला भी था अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मेन अटैकिंग है, तो अल्डोल की पहचान ही है अल्फा हाइड्रोजन, और कैनिजारो की पहचान है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी चीज, अल्डोल में अगर हम देखें तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना लगता है? क्या बोला मैंने? NaOH का कॉन्सेंट्रेशन। दोनों में एरो पे क्या लिखा जाता है? NaOH, यानी कि बेस लिखा जाता है, पर अल्डोल में 10% कॉन्सेंट्रेशन में काम चल जाता है। कितना? 10%, यानी कि बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी वीक चाहिए। मतलब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है बट बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म ना, 10% लिया ना बच्चों, और यहां पर क्या आ जाता है? 50% NaOH। तो मुझे बताओ अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख के कि वो एटलीस्ट इतना तो आप बता सकते हो कि वो कौन से वाले रिएक्शन की बात कर रहा है बच्चों। पहचानना सीखो, मेन क्या है? कीवर्ड्स है। एरो पे 50% NaOH आ गया, आंख बंद करके कैनिजारो मारो, समझ रहे हो? ठीक है, तो कंडीशन आपने देख ली। अच्छा, 10% 50%, ओके, यहां तक सब लोग क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अब ये कि भाई सर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट भी यहाँ पे, प्रोडक्ट बनने से पहले भाई मैकेनिज्म भी समझ लेते कि होता क्या है। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूं, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल अटैक्स, ये सुबह ही बताया था, कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यस और नो? सही बात है। हाँ बच्चों,
कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, करके दिखाया था ना ये, ठीक है। इसको अल्डोल एडिशन प्रोडक्ट भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप दिखेगा, तो अल्डोल। अच्छा, मैकेनिज्म इसका क्या है, कैनिजारो का? कैनिजारो का बड़ा प्यारा मैकेनिज्म है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेडॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ रेडॉक्स। खुद ही दो मॉलिक्यूल है ना, एक को रिड्यूस कर देगा, एक को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या करेगा? एक को रिड्यूस, एक को ऑक्सीडाइज, सिंपल। सेल्फ रेडॉक्स को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? द नेम इज वेरी पॉपुलर, इट्स कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एन एग्जाम्पल, लास्ट में एग्जाम्पल लिख लो। तो आपके ना जितने भी एल्डिहाइड कीटोन आपको मालूम है, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन मालूम है आपको, वो सारे के सारे एल्डोल दे देंगे। मेजॉरिटी जो मतलब सिंपल बेसिक वाले जितने भी आपको मालूम है वो सारे एल्डोल दे देंगे, एक्सेप्ट दो जो मैं यहाँ कैनिजारो में लिख रहा हूँ। एक है आपका फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों, क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन होता ही नहीं है। CHO फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? सही बात है। और एक है आपका बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO। इसके अलावा ऑल दैट यू कैन थिंक ऑफ, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है ना, एसीटोन, ये सारे क्या देंगे? अल्डोल देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां से आपने क्या सीखा कि सर बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये क्या देंगे? कैनिजारो। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको ये बड़ा ऑब्वियस लग रहा होगा क्वेश्चन कि अच्छा 50% NaOH मतलब कैनिजारो है और बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड मतलब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तब तो ऑब्वियस है कि भाई ये कैनिजारो करेंगे, है ना बच्चों? क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ऑब्वियस है कि भाई कैनिजारो करेंगे, सीधी बात है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब लास्ट चीज है प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट। तो यहां पर आएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बहुत ही पॉपुलर नाम है ना ये, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज द अदर नेम फॉर अल्डोल। अल्डोल का नाम ही वही है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके बीटा कार्बन पे OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बीटा कार्बन पे OH। एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ, उसको अल्डोल या कीटोल बोल सकते हो। अच्छा, सेल्फ रेडॉक्स में क्या बनेगा? थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को रेडॉक्स करना है आपने। क्या करना बच्चों? रेडॉक्स करना है ना। एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पे क्या मिलता है बताओ? प्राइमरी अल्कोहल, बहुत अच्छे। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलता है? एसिड। तो क्या मैं बोलूं कि पक्की बात है कि मेरे को एक एसिड और एक अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना बच्चों? और आपने कैटलिस्ट क्या लिया था? NaOH। तो एसिड के साथ NaOH रिएक्ट करके उसका सॉल्ट बना देगा। ये बात भी आप अग्री करते हो? एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रही बात है ना? तो बस ये समझ लिया कि भाई एक एसिड एक अल्कोहल मिल रहा है, तो मैंने जनरलाइज ये तो रिएक्शन लिख दिया ना कि एक एसिड का सॉल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस अल्कोहल। अब सवाल बस ये बचता है आपके पास 15th क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया, अल्डोल और कैनिजारो के सारे चीजें बता दी, ताकि आपको कोई और MCQ में कुछ पूछ ले तो बता सको आप, मैकेनिज्म या कुछ भी। अभी इस क्वेश्चन पे स्पेसिफिक आ जाते हैं। मेरे पास है CHOH और C6H5CHO। अब सवाल ये है कि इसमें से एसिड कौन बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल कौन बनेगा? क्या इसका एसिड बनाऊं और इसका अल्कोहल बनाऊं, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड का अल्कोहल बना दूं और बेंजाल्डिहाइड का एसिड बना दूं? ये सवाल है बच्चों। तो यहां पर नोट करना, और बहुत अच्छा नोट करना। आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। कौन ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में बताओ? फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब भी क्रॉस कैनिजारो होगा ना, क्या होगा? जब क्रॉस मतलब दो अलग अलग, इन क्रॉस कैनिजारो, मैंने कैनिजारो की स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी क्या?
अगर मैंने शायद गलती कर दी होगी स्पेलिंग लिखने में तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। बस चेक कर लेना गलती की होगी तो ह्यूमन बीइंग हो यार, गलती कर दी कोई बात नहीं, सॉरी। ठीक है ना। कैनिजारो, इन क्रॉस कैनिजारो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट यानी कि फॉर्मेट सॉल्ट क्या बनता है बच्चों? फॉर्मेट सॉल्ट एंड बेंजाइल अल्कोहल इज फॉर्म। ये फिक्स है, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड है वो एसिड ही बनाएगा और बेंजाल्डिहाइड है वो अल्कोहल ही बनाएगा, और फिर वो NaOH के साथ, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बन गया NaOH के साथ रिएक्ट करेगा भाई, तो क्या बनेगा? क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? HCOONA, हकूना मटाटा, हकूना बन गया ना, HCOONA है कि नहीं? लायन किंग का गाना तो सबने सुना है, हकूना मटाटा। तो ये बन गया HCOONA यानी कि सोडियम फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया बच्चों? सोडियम फॉर्मेट। और साथ में हमारा बन गया C6H5CH2OH यानी कि द बेंजाइल द अल्कोहल्स, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बंबई। ठीक है, ऑप्शन बी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। बेंजाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड देख लिया, मतलब फॉर्मेट का सॉल्ट बनने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए और बी में से ही करेक्ट आंसर आता था। और ए क्यों गलत है? क्योंकि ए में एसिड प्लस एसिड मतलब सॉल्ट प्लस सॉल्ट दिया है, तो वो तो रॉन्ग है। तो रेडॉक्स कहाँ से हुआ? तो आंसर सीधा सीधा आ गया बी। तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, पर ये थियरी इसलिए दी कि और किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। क्लियर हो गई बात? 16th क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो इसके बारे में कभी भी आपको मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का मैंने एक बहुत ही रामबाण आपको तरीका बताया हुआ, बहुत ही इजी तरीका बताया। हमेशा याद रखना, डोनर ग्रुप क्या करते हैं? डोनर ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, मतलब इससे ज्यादा आसान तरीका आपको नहीं बताएगा कोई। डोनर ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी। डोनर ग्रुप को पहचानना कैसे वो भी बताया भाई। जो लोन पेयर लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, बस उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, वो डोनर होगा। या अगर वो सब नहीं है तो मेरा नाम याद रखने, क्या बोला था अंकित दुबे? AD, एल्काइल इज डोनर। क्या बोला था? एल्काइल इज डोनर। क्लियर बात है, ये सबको मालूम है ना? तो डोनर ग्रुप जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है। तो बस आपको उसने पूछ लिया मोस्ट एसिडिक, क्या पूछा आपको? मोस्ट एसिडिक। अच्छा, तो इसका उल्टा अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल दूं बच्चों, क्या करेगा? इंक्रीज एसिडिटी। बोलो हाँ कि ना? विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है एसिडिटी को। अच्छा, हैलोजन, अभी ऑप्शन देखो क्वेश्चन 16 में, 4 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 क्लोरो ऐसा दिया है ना। पहले तो ये बताओ, क्लोरो जो ग्रुप है Cl, क्लोरीन, ये विड्रॉइंग है कि डोनर है बच्चों? विड्रॉइंग। Cl इज विड्रॉइंग। क्यों? क्योंकि भाई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाई इज इट विड्रॉइंग ग्रुप? क्या क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सबको मालूम है, बोलो हाँ कि ना? और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ, तो क्लोरीन विड्रॉइंग है तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। बरोबर बात है। अब आप बोलोगे सर ए में भी क्लोरीन है, बी में भी क्लोरीन है, सी में भी क्लोरीन है, पर सबसे नजदीक कौन सा क्लोरीन है? 2 वाला, 3 वाला कि 4 वाला? 2 वाला। आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि जब आपको कंपेयर करने को बोल रहा है, सेम ग्रुप सब जगह लगाए, तो आप किससे करेंगे? डिस्टेंस से करेंगे ना यार, कॉमन सेंस है। मैं क्लोरीन हूं, मैं एसिड के एकदम बाजू में खड़ा हूं, तो मेरा इन्फ्लुएंस अच्छा होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? तो मैं एसिड ग्रुप के एकदम बाजू में, भाई एसिड नंबर 1 पे, मैं नंबर 2 पे बैठा हुआ हूं, मैं बाजू में हूं। मेरा इन्फ्लुएंस क्या है? एसिडिटी को बढ़ाना। तो मैं बाजू में हूं तो मैं अच्छे से बढ़ाऊंगा। तो 16 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। सिंपल लॉजिक से सॉल्व होता है। अच्छा, आपको केमिस्ट्री की भाषा में भी समझा दो, तो आप बोलोगे कि सर केमिस्ट्री की भाषा में नहीं समझाते, कुछ भी तिगड़म अगड़म बगड़म बोलते हैं। ठीक है, वो भी बताता हूं आपको, समझो।
केमिस्ट्री की भाषा में क्या होता है इसका, आप लोग जिससे आप लोग कंफ्यूज होते हो एक्चुअली, आपको ये सिखाया जाता है पहली बात तो कि भाई क्लोरीन का प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लेता है ये, है ना, किया आप लोगों ने। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर खो जाते हो, प्लस आई माइनस आई क्या था, बट माइनस आई यानी कि विड्रॉइंग, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके एसिड ग्रुप के डायरेक्ट बाजू में लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है ना, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है ना, तो ओवरऑल रिंग को वो डीएक्टिवेट करता है, और जब वो डीएक्टिवेट करता है तो क्या होता है, H प्लस आसानी से रिलीज होता है, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री की भाषा, बट लॉजिक क्या है मैंने आपको सिंपल बता दिया। डोनर ग्रुप जो है वो एसिडिटी डिक्रीज करता है, विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है, क्लोरीन विड्रॉइंग है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो नजदीक वाला क्लोरीन वो। अगर मैं आपको बोलूं 16 क्वेश्चन में बच्चों आप मुझे सीक्वेंस बताओ, तो आप बता सकते हैं क्या, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। सी मैक्सिमम होगा, बोलो हाँ कि ना, फिर बी, फिर ए, फिर डी। क्लियर बात, एकदम सही, इजी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो वो आपको ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई सीक्वेंस बता दो, तो आपने सीक्वेंस बता दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद डाइबेंजाइल, ये डाइबेंजाइल कैडमियम वाला वैसे तो रिएक्शन आपके इसमें से निकाल दिया है डिलीटेड सिलेबस में से, तो यू कैन इग्नोर इट एक्चुअली, बट जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई विल टेल यू। डाइबेंजाइल कैडमियम के साथ में बेंजाइल मिथाइल कीटोन कौन सा वाला ये देगा, क्या बोलते हैं, बेंजाइल मिथाइल कीटोन विच कंपाउंड इज गोइंग टू गिव, ये सवाल है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें वैसे तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, डाइबेंजाइल कैडमियम कैसा दिखेगा पहले ये देख ले, C6H5 ट्वाइस CD, ये R2CD होता है, ये भी एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही डेरिवेटिव है बच्चों, क्योंकि इसमें मेटालिक और ऑर्गेनिक दो पार्ट है ना, कैडमियम मेटल है और C6H5 ऑर्गेनिक है, करेक्ट है, नॉट डाइफिनाइल, डाइबेंजाइल बोला है ना, सॉरी, C6H5CH2 ट्वाइस CD, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया ना, C6H5CH2 ये बेंजाइल हुआ, और ट्वाइस CD। इसका रिएक्शन करना है, किसके साथ करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कैडमियम मेटल है भाई, कैडमियम मेटल है, इसका रिएक्शन अगर आपको करना है तो आपको क्लोरीन C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसिटाइल क्लोराइड लगेगा, है ना, क्या लगेगा आपको, एसिटाइल क्लोराइड, यानी कि आपका बनेगा हाँ 2 मोल एसिटाइल क्लोराइड, तो CdCl2 निकल गया, क्या बच गया देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5 बना बेंजाइल मिथाइल कीटोन, चेक करो, देखो दिस इज मिथाइल, दिस इज बेंजाइल एंड दिस इज कीटोन, यस बच्चों, आंसर इज ऑप्शन बी। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे याद रहेगा, तो भाई आसानी से याद रखना, R2CD में कभी भी आप एसाइल क्लोराइड मिलाते हो, क्या मिलाते हो, एसाइल क्लोराइड, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी, सिंपल, R2CD यानी कि डाई एल्काइल कैडमियम, इसका नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। अब हाँ, अब अगर आपके दिमाग में डाउट समझो ये है कि अगर एसिटिक एसिड लिया होता, ठीक है, तो कैडमियम विद एसिटिक एसिड अगर जाता तो भाई वो तो कैडमियम का सॉल्ट बनाता, मेटालिक सॉल्ट बनाता, CdOH ट्वाइस थोड़ी बनाता, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की देखता ना। और अगर मैं ये ले लेता, क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, तो CdH ट्वाइस, कैडमियम विल हैव मोर अफिनिटी फॉर क्लोरीन और हाइड्रोजन, ऑब्वियसली क्लोरीन स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, राइट, तो बेस्ट इसको रिजल्ट्स मिलने के लिए आप क्या यूज करते हो, एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर हुई बात, चलो देखें,
18th वाला मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था, वुल्फ कीशनर और क्लेमेंसन पे एक पक्के क्वेश्चन है, कहा था ना। वुल्फ कीशनर और क्लेमेंसन ये दो टाइप के रिडक्शन होते हैं, इस पे 100% क्वेश्चन, वो भी साथ साथ ही लिख लो, दोनों साथ में ही लिख लो बच्चों। RCHO और RC डबल बॉन्ड O R' यानी कि अल्डिहाइड या कीटोन, क्या बोला मैंने, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करके आप करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? करस्पॉन्डिंग, व्हेन आई से करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मतलब सेम नंबर का हाइड्रोकार्बन, ना सेम कार्बन नंबर का, उसको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास, इसको करने के क्या है, दो तरीके हैं आपके पास। कौन से? पहला है कि आप ZnHg इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करो। क्या यूज करो? हमने एक रिएक्शन में यूज किया भी था, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ZnHg इन कॉन्क HCl किया था ना, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास NH2NH2, क्या NH2NH2 विथ KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल। ये पूरा जो रिएक्शन है, अगर ये रिएजेंट यूज करते हो, तो इसको बोलते हैं वुल्फ कीशनर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वुल्फ कीशनर रिडक्शन। और ये रिएजेंट यूज करते हो ZnHg इन HCl, तो इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो दोनों केस में क्या मैं बोल सकता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड से सीधा हाइड्रोकार्बन बन रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन रहा है, सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन बन रहा है। सिर्फ फर्क ये है NH2NH2, बाय द वे NH2NH2 का नाम क्या है, हाइड्राजीन है। वो भी नहीं पता तो वो भी लिख लो, ऐसे तो थियरी में पता होना चाहिए, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको ये, पर NH2NH2 इज हाइड्राजीन, नहीं पता तो लिख के ले लो बच्चों, NH2NH2 इज हाइड्राजीन। तो जब हाइड्राजीन यूज करोगे तो वुल्फ कीशनर है, और जब जिंक अमेलगम यूज करोगे तो क्लेमेंसन है। तो 18 का आंसर क्या आ गया बच्चों, बताओ? बी यानी कि बॉम्बे। क्लियर हुई बात? इजी है, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन है यार। कौन सा रिएजेंट है, क्या नाम है, जैसे आपको बता दिया था, सोडियम इन इथेनॉल यूज किया, मेंडियस रिडक्शन, पहले रिड्यूस करके हाइड्रोलिसिस कर दिया, स्टीफन रिएक्शन, इजी। अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लगा दिया, हेल्वोलार्ड जेलिंस्की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि की पॉइंट्स, मैं बार बार ये कहता हूं, की पॉइंट्स, अगर की पॉइंट्स पता है, आंसर्स आर वेरी इजी, मार्क्स स्कोरिंग इन CET इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, 19 का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको 10th वाले के ऑप्शन ए में आंसर लिखवा दिया है, देख लो। 10th वाले के ऑप्शन ए में मिथाइल बेंजीन, 10th क्वेश्चन को रेफर करेंगे आप, तो उसमें ऑक्सीडेशन क्या यूज करके किया था मैंने, CrO2Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। 19 का आंसर देख लो डायरेक्ट। ईटार्ड रिएक्शन में क्या यूज होता है बच्चों, टोलुइन प्लस क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा आपके सामने मैंने स्क्रीन पे, क्या था बच्चों, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड विल गिव यू बेंजाल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम लोग ईटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईटार्ड रिएक्शन। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, 19 का आ जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, स्टार मार्क करना डायरेक्ट, हाँ, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। ऑक्सैलिक सक्सिनिक एडिपिक, ये तीनों, ऑक्सैलिक सक्सिनिक एडिपिक, ये तीनों क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक है। और सिट्रिक एसिड जो है आपका, सिट्रिक एसिड कहां मिलता है बच्चों आपको, सिट्रिक एसिड नाम सुना हो गया, कहां पे मिलता है, ऑरेंज, लेमन, है ना,
यानी कि जो आपके खट्टे जूस वाले फ्रूट्स होते हैं ना, संतरा, मौसम्बी, नारंगी टाइप्स, है ना, नॉट वो वाला नारंगी रे बदमाश बच्चों, जूस वाला, है ना, ऑरेंज, लेमन, लाइम वगैरह, उसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है भाई? सो सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, CH2 COH COH CH2 COH और that is citric acid. Is it a tricarboxylic acid? Of course yes, it is. ठीक है, तो आंसर इज, देख लो भैया, COH COH COH, and the citric acid is tricarboxylic acid. Okay. बाकी oxalic, succinic, you want me to write the structures of oxalic and succinic and adipic? Should I? oxalic लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिपिक तो पॉलीमर में बहुत बार लिखवा दिया ना, एडिपिक तो लिखा कि नहीं आपने पॉलीमर में, नाइलॉन 66 में, याद है? ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? COH COH, सिंपल है ना। और एडिपिक तो आपको पता ही है, 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाला, मतलब बीच में CH2 4 बार है। चलो खत्म करो। नेक्स्ट वाला 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, 5 स्टार क्वेश्चन हमने किया ही है। एस्पिरिन, मैंने बोल बोल के पकड़ा डाला आपको। एस्पिरिन कितनी बार बोला एस्पिरिन के बारे में? अल्कोहल फिनॉल में भी बोला, फिर वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो आता है वो उसमें भी बोला, सब में बोला है एस्पिरिन, है ना। किससे बनता है एस्पिरिन? सैलिसिलिक एसिड से बनता है ना। 5 स्टार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार, ये गारंटीड है आने वाला है, किसी ना किसी तरीके से घुमा के पूछ लेगा आपको। ये बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप और COH ग्रुप दोनों साथ में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। ये ऑर्थो हुआ, मेटा हुआ कि पैरा हुआ? बोलो, बाजू बाजू में ना, तो ऑर्थो, मेटा या पैरा? ऑब्वियसली ऑर्थो, है कि नहीं। और इसी से क्या डिराइव होता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग एस्पिरिन। हर बार लिखवाता हूं ये। एस्पिरिन क्या है? पेन किलर है। पेन किलर मतलब एनाल्जेसिक। पेन किलर मतलब क्या है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक ड्रग, पेन किलर ड्रग। ओके, 22 डायरेक्ट क्वेश्चन। साइक्लोनाइड फेमस। साइक्लोनाइड इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव, पता है? साइक्लोनाइड कैसे यूज होता है? यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। मैंने आपको एक हिंट दिया हुआ है पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां पर भी आप एक ऐसी चीज है जो आप देखो तो हमेशा समझ जाओ कि वो एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने के काम आता है। नाइट्रेशन है ना, नाइट्रो ग्रुप, याद है? ट्राई नाइट्रो, TNT के बारे में बताया था। ट्राई नाइट्रोटोलुइन बारूद बनाने के काम आता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल में पढ़ाया था। पिक्रिक एसिड हाईली एसिडिक, और उससे भी आपका क्या बनता है? एक्सप्लोसिव बनते हैं ना। साइक्लोनाइड इज ऑल्सो यूज एज एक्सप्लोसिव। साइक्लोनाइड बनता कैसे? साइक्लोनाइड यूरोट्रोपिन के नाइट्रेशन से बनता है। कैसे बनता है? इज मेड बाय नाइट्रेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। व्हाट इज यूरोट्रोपिन, यू विल आस्क। पूछो यूरोट्रोपिन क्या है भाई? अगर ये भी डाउट है कि भाई यूरोट्रोपिन क्या है, तो वो भी बताता हूं, चिंता मत करो। तो यूरोट्रोपिन क्या है? इट इज एडिशन प्रोडक्ट। क्या? एडिशन प्रोडक्ट ऑफ NH3, यानी कि अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड। अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है? एडिशन प्रोडक्ट है यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करोगे तो क्या बनता है? साइक्लोनाइड। और साइक्लोनाइड कैसे यूज होता है? एज एन एक्सप्लोसिव। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी। क्लियर हुई बात? बोलो हाँ कि ना। यूरोट्रोपिन के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, हो सकता है आपको पूछ ले वो CET में। इट इज यूज्ड एज, नाम से पता चल जाएगा वैसे। यूरो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? यूरेनियम, ओके, कुछ लोग यूरेनियम सोच सकते हैं, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट का एंटीसेप्टिक। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में ये हो जाए, क्या इन्फेक्शन वगैरह हो जाए,
तो यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूरोट्रोपिन, मतलब ऑब्वियसली उससे एक्सट्रैक्टेड ड्रग जो है वो यूज होता है, दवाई के लिए यूज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। बात समझ में आई? अब सोचो आप कितना अजीब है ना, एक तरफ वो यूरिनरी ट्रैक्ट के ड्रग के लिए यूज हो और फिर उसी का नाइट्रेशन कर दो तो एक्सप्लोजिव भी। क्या रेंज है ना, जोरदार रेंज है ना इसकी। दैट इज राइट फ्रॉम ड्रग्स टू एक्सप्लोजिव्स, है ना। तो आंसर आ जाता है ऑप्शन सी बच्चों, राइट। ये थोड़ा फैक्चुअल था, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। ओके, देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं कौन सा, सॉरी, aldehydes or ketones when treated with C6H5NH2 the product formed is 23 ना। 23 में पूरी एक लिस्ट देता हूं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको MCQs में जरूर आएंगे। रिमेंबर दिस लिस्ट, क्या लिखा मैंने, रिमेंबर दिस लिस्ट, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्टिंग विद, अल्डिहाइड और कीटोन एक कॉमन किस किस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन अगर RNH2 के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी अमाइन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इमाइन देंगे। क्या देंगे? रिएक्टिंग विद अमाइन प्रोडक्ट बिकम्स इमाइन। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देता हूं, C डबल बॉन्ड O RNH2 को उल्टा करके लिखता हूं। पूछो क्यों? आपको इमेजिन ऐसा करना है, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों बताओ, मेरे प्यारे गधे बच्चों। उल्टा करके क्यों लिख रहा हूं देखो, H2N और R। इजी तरीका बता देता हूं, शॉर्ट में ब्रीफ में समझा देता हूं। ये H2 और ये O निकालो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NR। समझ रहे हो? C डबल बॉन्ड NR, तो वो C डबल बॉन्ड NR को क्या बोलोगे? इमाइन बोलोगे। समझ में आ रही बात? Just one second. We'll call this amine and the product we'll call as imine. Product we'll call as imine. ठीक है। Then you have H2N NH2। इसका नाम क्या था? अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, हाइड्राजीन। याद है? इसका नाम क्या था? हाइड्राजीन। इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन का प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन। सेम फंडा, सेम यूज करो। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NH2। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं, ये था हाइड्राजीन, प्रोडक्ट हाइड्राजोन, प्रोडक्ट हाइड्राजोन। और नेक्स्ट H2N NH C6H5, वही हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल लगाया ना बच्चों, तो ये है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या है ये? फिनाइल हाइड्राजीन। तो आंसर इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? C डबल बॉन्ड N, यस, इसका क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्राजोन। क्या आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं? इसका आएगा फिनाइल हाइड्राजोन। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद बताइए अभी सब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे
यानी कि फिनाइल हाइड्राजोन, राइट। सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन होगा तो सेमी कार्बाजोन, और NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में किया था बाय द वे, ग्लूकोज का रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्लूकोक्साइम, याद करो, रिएक्शन विद H2NOH, इसका नाम क्या था, हाइड्रोक्सिल अमाइन, और इसका रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोला था, ग्लूको यानी कि ऑक्साइम, बेसिकली C डबल बॉन्ड NOH, तो इसको हमने बोला था ऑक्साइम, इसका नाम था हाइड्रोक्सिल अमाइन। सेमी कार्बाजोन जनरली पूछते नहीं है, और टेंशन मत लो, वो सेमी कार्बाजाइड से बनता है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, उसमें भी बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप ही होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। 24th, इसमें से कौन सा वाला पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की सिर्फ एक पहचान बता रहा हूं, वो आप लिख लोगे तो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के सारे आंसर आ जाएंगे, ध्यान से देखना, नोट 24th में सीधा नोट लिखवा रहा हूं, आंसर 2 सेकेंड में आ जाएगा, चेक करना, बहुत ईजी हो जाता है। टू आइडेंटिफाई which compound will give, to identify which compound will give positive iodoform test. But by the way, what is iodoform? CHI3, हाँ, iodoform is CHCl3 was chloroform ना, तो CHI3 will be iodoform, सीधे। कैसा दिखता है, येलो क्रिस्टल सॉलिड, येलो क्रिस्टल्स बनेंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आया, ऐसा समझ लेना आपने, ठीक है, ओके। टू आइडेंटिफाई विच कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, चेक फॉर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 CHOH ग्रुप, ये दो में से एक रहेगा ना, ये दो में से एक ग्रुप रहेगा ना, वो 100% आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये दोनों ग्रुप अगर डायरेक्टली प्रेजेंट, ये दोनों में से कोई भी एक ग्रुप डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आई? एकदम इजी क्वेश्चन ना। आंसर बताओ 24 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए को चेक करो, क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर तुमको आइसोप्रोपाइल लिखने नहीं आता अभी तक और तुम सीईटी के एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज एग्जाम मत दो और इंजीनियरिंग मत करो, अपने माँ बाप का पैसा मत बिगाड़ो। क्योंकि 12वीं का बच्चा जो अभी सीईटी देने जा रहा है उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिखने नहीं आता तो बहुत दुख की बात है ना। इसका मतलब आपने 2 साल झकमारी पढ़ाई नहीं की। सॉरी मैं कड़वा बोलता हूँ बट सच बोलता हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 बोल बोल के थक गया हूं, बहुत बार बोला है। CH3 इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ओनली फॉर प्रोपाइल आइसो एंड सेक इज द सेम। तो ये रहा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या इसमें आपको इन दोनों में से कोई एक ग्रुप दिख रहा है बच्चों? ये वाला ग्रुप दिख रहा है, चेक करो। CH3 CHOH दिख रहा है क्या? यस, दिस ग्रुप यू कैन सी हियर। कैन यू सी दिस ग्रुप? तो आंसर क्या आएगा? सीधा सीधा ऑप्शन ए। इफ यू वांट यू कैन चेक द अदर ऑप्शंस आल्सो, यू विल नॉट गेट CH3CO ग्रुप इन एनी ऑफ देम। जो लोग प्रोपियोनॉल्डिहाइड देख के कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बता दूं, जो लोग प्रोपियोनॉल्डिहाइड देख के कंफ्यूज हो रहे हैं उनको लिए बता दूं, CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर तो ये मिल रहा है ना आपको, CH2C डबल बॉन्ड O मिल रहा है। अपन ने क्या ढूंढने के लिए बोला था? CH3C डबल बॉन्ड O ढूंढने के लिए बोला था, है ना। तो ये वाला रॉन्ग हो गया ना, प्रोपियोनॉल्डिहाइड नहीं हो सकता ना बच्चों, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन ए। बाकी दो तो वैसे भी बकवास है, ठीक है। नेक्स्ट है 25। Which of the following carboxylic acids is most reactive towards esterification? Okay, simple question. वो बोल रहा है which of the following carboxylic acids is most reactive towards esterification? Okay. अभी esterification, फिशर esterification, ये अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ाया है आपको।
और उस समय तो बाकी सिनॉप्सिस भी डिटेल में अपन ने किए थे, एक एक रिएक्शन लिख के। फिशर एस्टेरिफिकेशन क्या था याद करो, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर, याद है? याद नहीं तो अभी रिवाइज कर लो। अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स बच्चों एस्टर प्लस वाटर। अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा वाला एसिड एस्टेरिफिकेशन में सबसे इजीली रिएक्ट करता है। तो सिंपल अनब्रांच्ड एसिड जो है ना, इज मोर रिएक्टिव फॉर एस्टेरिफिकेशन। ये सेंटेंस याद रखेंगे, आंसर आ गया। कौन सा वाला आंसर बताओ, चारों ऑप्शन देखो। यस सी। कैन यू टेल मी द सीक्वेंस बच्चों? अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ध्यान से एक बार देख लेना, सी बी डी एंड देन ए। वाई ए लास्ट में? बिकॉज ए में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, राइट? तो ऑप्शन सीक्वेंस विल बी सी बी डी एंड ए। क्लियर? आंसर विल बी ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट, ऑफ कोर्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक? रिपीट हुआ ना, आंसर बता दो फटाक से। सिट्रिक है, सबको पता है, अभी तो ना स्ट्रक्चर भी बना के बता दिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड? रिपीट हुआ। कौन सा वाला सबसे रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन के रिएक्शन के लिए? कौन सा होगा बच्चों? रिपीट किया ये क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड अभी किया हमने सॉल्व। बी वाला रिपीट अगेन। यू वांट मी टू टेल यू विच रिएक्शन वाज दिस? मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से बताया था ना, वो भी बता देता हूँ। कौन सा था स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से बच्चों? हाँ 14th वाला है ना, फॉर्मेल्डिहाइड ना मोस्ट रिएक्टिव। देखो लिखा है आपके लिए पूरा डिटेल में। तो 14th और 27th बेसिकली सेम क्वेश्चन हो गया ना बच्चों। चलो, कौन सा वाला हैलोफॉर्म नहीं करेगा? अभी बताया ना, आयोडोफॉर्म। हैलोफॉर्म इज बेसिकली व्हाट? आयोडोफॉर्म। यस और नो? मैंने क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर बताया? चलो आंसर देख के आ जाना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कौन सा आपको ग्रुप ढूंढने को बोला था? या तो CH3C डबल बॉन्ड हो या तो CH3CHOH। तो क्या यहां पर आपको ये दिख रहा है? देखो CH3CHOH ये दिख रहा है, तो ये तो देगा रिएक्शन भाई। क्या CH3C डबल बॉन्ड हो दिख रहा है? ये भी रिएक्शन देगा। क्या देख सकते हो आप लोग? क्या यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड हो दिख रहा है बच्चों? मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया यार, फ्री के मार्क्स है यार। क्या मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सिखाया? बोलो हाँ कि ना। तो अगर आप 28th में ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे तो C2H5 CHOH, तो यहाँ पर CH3 का अलग ग्रुप तो है ही नहीं ना बच्चों। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, विल नॉट गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई? तो ये वाला जो है ये नहीं चलेगा, या ये वाला भी नहीं चलेगा, इसीलिए आंसर सी विल बिकम माय करेक्ट आंसर, दैट विल नॉट शो हैलोफॉर्म टेस्ट। क्या ये बात क्लियर? चलो नेक्स्ट, एसिटाल्डोक्साइम। ऑक्साइम क्या था? NH2OH के साथ बनाया हुआ जो प्रोडक्ट था वो ऑक्साइम था, याद है ना? करके देखते हैं। एसिटाल्डोक्साइम नाम से पता चल रहा है किसका ऑक्साइम बनाना है? एसिटाल्डिहाइड का। तो पहले एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम बना लेते हैं। आपको मैंने अभी सिखाया एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम कैसे बनाना है। एसिटाल्डिहाइड कैसे लिखते हैं भाई? तो CH3C डबल बॉन्ड OH, एवरीबॉडी विद मी, ऑक्साइम H2NOH, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन बोलो हाँ कि ना। यस, क्या बना? एसिटाल्डोक्साइम। कैसा दिखता है एसिटाल्डोक्साइम? अगर नहीं भी आता तो भी देख के लिख सकते हो, एज इट इज डबल बॉन्ड NOH, है ना बच्चों? फिर उसका करना है Na इन अल्कोहल। व्हाट वाज Na इन अल्कोहल? सोडियम इन अल्कोहल। मेंडियस रिडक्शन किया था ना, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना सोडियम इन अल्कोहल बॉस। तो रिडक्शन करना है। कैसे करेंगे रिडक्शन बच्चों? आप ऐसे करेंगे ना, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H को जोड़ो, फिर वापस
का क्या हुआ, CH, हाँ, फिर यहाँ पर और एक H और H, मतलब टोटल 4 H आपने जोड़ दिए तो कितने बन, क्या बना, CH3 CH2 NH2 बना। बरोबर बोल रहा हूँ, प्राइमरी अमाइन। और आपको आगे का आंसर तो आपको खुद ही पता है यार, प्राइमरी अमाइन NaNO2 इन HCl पहचानने के लिए क्या बोला था, NaNO2 इन HCl एक्चुअली क्या है, HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। क्या ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था, हाँ। और NaNO2 इन HCl पहले क्या बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट, और बाद में क्या बना देता है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। आंसर क्या आ गया बता सकते हो बच्चों फटाफट, 2 कार्बन का अल्कोहल यानी कि C2H5OH। यस एवरीबॉडी, काफी इजी। तो आंसर आएगा ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। तो बेसिक मैंने आपको ये आज मतलब अभी दोबारा इसमें ये चैप्टर अभी भी सेशन शुरू करते हो क्या बोला था, ये जो इंटर कन्वर्जन है ना A to B B to C वाले और सब चैप्टर के मिक्स इसमें हमेशा आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें एल्डिहाइड कीट मतलब अल्कोहल फिनॉल के भी, अल्काइल हैलाइड के सबके रिएक्शन आ जाते हैं। आपको मैंने हेंस प्रूफ यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। और अगर आपके वो सारे पक्के हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, अमाइंस, अल्कोहल फिनॉल, बायोमोलिक्यूल, वो सब पक्के हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है ना। डायरेक्ट आंसर आ रहे, आंसर है ऑप्शन बी। मैंडेलो नाइट्राइल आई वांट यू टू स्टार मार्क बिकॉज अगेन ये फैक्चुअल है और काफी अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। मैंडेलो नाइट्राइल ये मिलता है आपके एक्चुअली जो कीड़े होते हैं ना, सेंटीपीड, मिलीपीड जो होता है, मिलीपीड कीड़े, पता है कान खजूरा बोलते हैं अपन हिंदी में, मिलीपीड और सेंटीपीड, सेंटीपीड के 100 पैर होते हैं, मिलीपीड के 1000 पैर होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, छोटा वाला कीड़ा, वो प्रोड्यूस करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ये प्रोड्यूस करता है मिलीपीड एंड ऑल, ठीक है। और ये एक्चुअली बनता कैसे, ठीक है। मैंडेलो नाइट्राइल इज द एडिशन प्रोडक्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा, नाम इज द एडिशन प्रोडक्ट ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड C6H5CHO यानी कि बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन प्रोडक्ट जो है बच्चों वो है मैंडेलो नाइट्राइल। इफ यू वांट आई विल राइट द रिएक्शन आल्सो फॉर यू, नो प्रॉब्लम। CHO ये रहा बेंजाल्डिहाइड एवरीबॉडी, प्लस HCN, क्या होगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा एज यूजुअल ऑब्वियसली, है ना। और क्या बनेगा, यहां पे बन गया OH, यहां पे बन गया साइनाइड, है ना। इसको बोलते हैं मैंडेलो नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड ग्रुप है इसलिए नाइट्राइल। समझ में आया ये। इसका जो केमिकल नाम है वो है बेंजाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव, HCN से जो बनता है वो साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्लियर बात। अच्छा 31 आंसर मैंने आपको शॉर्ट में ऑलरेडी समझा दिया। इथेन नाइट्राइल का एसिड के मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया। इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला बताओ, C2H5 सॉरी CH3CN, इथेन नाइट्राइल। अब इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखना। इथेन नाइट्राइल बोला है, IUPAC नेम दिया है, मतलब टोटल कार्बन कितने गिनने, 2, और उसके आगे नाइट्राइल लगाना है। ध्यान से सुनना, इथेन नाइट्राइल बच्चों, समझ में आ रही बात। इथेन नाइट्राइल IUPAC नेम में आपको 2 कार्बन और फिर नाइट्रोजन लगाने। तो इथेन नाइट्राइल का आपको क्या बोल रहा है, आपको हाइड्रोलिसिस करना है। मैंने क्या आपको थोड़ी देर पहले ये कहा कि जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो साइनाइड का, डबल हाइड्रोलिसिस, तो तुरंत क्या लिख देना है आपको, करस्पॉन्डिंग एसिड, यानी कि ऑप्शन ए एसिटिक एसिड बिकम्स योर करेक्ट आंसर। अगर वो मुझे बोलता साइनाइड का 2 बार रिडक्शन किया तो मैं क्या लिखता, अमाइन। अगर वो मुझे बोलता साइनाइड का 1 बार रिडक्शन किया फिर 1 बार हाइड्रोलिसिस किया तो मैं क्या बोलता, अल्डिहाइड। उसको स्टीफन रिएक्शन कहा था मैंने।
32 में येलो सॉलिड मिलेगा। 4-5 क्वेश्चन पहले अभी बताया था येलो सॉलिड क्या है। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? अगर येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल रहा है मतलब कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप बताइए अभी बच्चों, अगर येलो सॉलिड ट्रीटमेंट, येलो सॉलिड नहीं मिल रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो कौन सा वाला इनमें से है? मतलब अगेन इनडायरेक्टली वो आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यही पूछ रहा है वो 32 में। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो पहले। एवरीबडी अग्रीज विद मी, टेल मी यस और नो। मैं आपके लिए चारों स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, फिर आप शायद मुझे आंसर बता पाओ। एंड यू शुड बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स बाय द वे। पेंटान 2 ऑन, 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड। तो क्या यहां पर मुझे CH3CO ग्रुप मिला? बोलो हाँ कि ना। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा बच्चों? ऑफ कोर्स देगा। पेंटान 3 ऑन, 1 2 3, C डबल बॉन्ड 2, 1 और 2। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3। क्या यहाँ पर मेरे को ग्रुप मिला? CH3CO ग्रुप मिला क्या डायरेक्ट, कि C2H5CO मिला? C2H5CO। तो क्या ये देगा? नहीं। तो आंसर तो आ गया ना मेरा बी, बॉम्बे। क्लियर बात? बाकी सब में आपको क्यूरियोसिटी है तो आपके लिए बना देता हूं मैं। क्या यहाँ पे मुझे एसिटोफिनॉन में मुझे CH3CO ग्रुप मिला? हाँ, अपन अंधे थोड़ी, दिख रहा है ना अपने को, CH3CO है ना ग्रुप यार। और लास्ट वाला इथेनॉल, इथेनॉल में दिखता है। इथेनॉल इज द अदर नेम फॉर एसिटाल्डिहाइड, होता है ना, देखो CH3CO ग्रुप। इनफैक्ट एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट स्टेटमेंट। ओके। हाइड्रोजन साइनाइड को अगर ऐड करना है, क्वेश्चन 33 देख लो। हाइड्रोजन साइनाइड को अगर ऐड करना है टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्या स्मार्ट लोग हैं? तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है। पहले 2 बार फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से पूछा था, इस बार IUPAC नेम कर दिया। आंसर बता दो 33 का। सी ऑप्शन यार, क्योंकि सी ऑप्शन में मिथेनॉल इथेनॉल दिया है। तो मिथेनॉल मतलब क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इथेनॉल मतलब क्या है? एसिटाल्डिहाइड। और प्रोपेनॉन क्या है? यानी कि एसीटोन। क्या ये बात समझ में आई? ये सेम, ये तो तीसरी बार आ गया ना बच्चों ये क्वेश्चन, बट पहली 2 बार उन्होंने कॉमन नेम दिए थे, इस बार ही उन्होंने IUPAC दे दिया। उनको लगा अरे वाह, हमने तो क्या झंडे गाड़ दिया, IUPAC दे दिया, बच्चे पूरे कंफ्यूज ही हो जाएंगे। कुछ नहीं यार, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन। द रिड्यूसिंग एजेंट दैट कन्वर्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अमाइन, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल, कर चुके हम लोग। ये तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी है। अच्छा, क्या हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया? सॉरी, एक क्वेश्चन हमने मिस कर दिया बच्चों, वेरी सॉरी। 34th वो बोलता है कौन सा वाला अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा? क्या था कंडीशन, क्या बोली थी मैंने अल्डोल कंडेंसेशन की? क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चारों के स्ट्रक्चर तपाक से बनाओ एकदम, और धड़ाक से आओ अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो, और जो नहीं मिले उसको खटाक से मार्क कर दो। चलो जल्दी जल्दी। बेंजोफिनॉन बनाएंगे बच्चों? बेंजोफिनॉन बनाने आता है? हाँ यार, सिंपल ही बनाते हैं ना, काय को लंबा चौड़ा बनाए। C6H5 C डबल बॉन्ड हो C6H5। मेरे को भी बड़ी कीड़े थे ना स्ट्रक्चर बनाने के, सिंपल बनाते हैं यार। C6H5 C डबल बॉन्ड हो C6H5। ये देगा क्या अल्डोल? है ही नहीं इसके पास, अल्फा है ही नहीं, तो ये तो नहीं देगा। बी क्या है भाई? बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड 2 ही तो थे बेचारे लावारिस जो नहीं दे रहे थे अल्डोल, है ना। बाय द वे आइसोब्यूटाल्डिहाइड भी नहीं देता, ये आपके बुक में लिखा हुआ है।
एक ही एक्सेप्शन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी वो एल्डोल नहीं देता, कैनिजानो देता है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, इधर मिथाइल और इधर CHO। इस पे अल्फा कार्बन बचा नहीं भाई, 2 मिथाइल लगा दिए, तो आंसर तो ऑप्शन डी आ गया ना या 34 का, बाय एलिमिनेशन। मेरे को डी देखने की भी जरूरत नहीं है, पहले 3 मैंने बना दिया, डी मेरा आंसर है, बट फिर भी प्रोपेनॉन तो इजी है यार। एसीटोन का तो हमने अल्डोल किया भी ना बच्चों। वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी डिड वाज एसीटोन का अल्डोल करो फिर उसके प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट करो, याद है? ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने इसी में, तो दैट वाज योर आंसर, दैट इज एसीटोन प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इज द नेम फॉर एसीटोन। 35 वाला लास्ट क्वेश्चन, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, ये तो सबको पता है, LiAlH4 हमारा फेवरेट, RCOOH। LiAlH4 की खासियत क्या थी? स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या था बच्चों? वो तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें, स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अगर चेन में है आपके बीच में तो उसको ब्रेक नहीं करेगा, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। डिसएडवांटेज है कि बहुत महंगा है, अपने को परवड़ता नहीं बॉस, इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। आंसर इसका 35 का सीधा डी, ओके। LiAlH4 नहीं हुआ तो NaBH4 यूज करते हैं कई केसेस में, बट प्रेफर्ड बोला ना उन्होंने, प्रेफर्ड बेस्ट वाला LiAlH4, ठीक है बच्चों। तो यहां पे खत्म हो जाता है आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस गारंटीड है। एज आई सेड, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग दैट एल्डोल पे यू विल गेट अ क्वेश्चन, यू विल गेट वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑन नॉमेनक्लेचर फॉर श्योर। कुछ एक आधा आयोडोफॉर्म के आइडेंटिफिकेशन वगैरह पे क्वेश्चन आ जाएगा। इतने क्वेश्चन ढंग से एक बार कर लो, इनको ही रिपीट प्रैक्टिस करो, इनके सारे टाइप्स कवर करो, और आपकी जो भी MCQ बुक जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें से सॉल्व करके मुझसे डाउट्स पूछवा लो, तो वो कंप्लीट हो जाएगा।